बच्चों, आज हम बेटी युग यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि आनंद विश्वास है। इनका जन्म जुलाई 49 को उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में हुआ। मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लूके, बहादुर बेटी, यह इनकी रचनाएं हैं। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। इस कविता में कवि हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। पहले मैं इस कविता का गायन करती हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा कि अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब मैं इस कविता का अर्थ आपको बताती हूँ। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। दौर मतलब काल या समय। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फौलादी मतलब मजबूत, नेक मतलब अच्छा। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मनन मतलब सोचना और ठान लेना मतलब निश्चय करना। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा।
यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कलम मतलब लेखनी। अब समाज में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। उत्थान मतलब प्रगति, सयानी मतलब समझदार। बेटी युग सम्मान का पर्व होगा, यह पुण्य पर्व है, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है।